दोस्तों, अब बारी है आज के खास मेहमान से मिलने की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विनिंग एज सेगमेंट में हम उन विशेष लोगों से मिलते हैं जिनके असाधारण काम इस समाज को कुछ देकर जाते हैं, और ऐसे ही हैं मुंबई के लाखीचंद जैन। दोस्तों, ये मंडना के कलाकार हैं। भारत में लगभग सभी राज्यों की अपनी एक विशेष कला है, जैसे बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स, पश्चिम बंगाल की अल्पना या फिर रंगोली। हर कला की अपनी एक खासियत होती है और इसमें रंग रंगीला राजस्थान क्यों पीछे रहे। यहाँ की भी एक खास कला है जिसे कहते हैं मंडना। इस कला को जैन संप्रदाय के लोग पेश करते हैं। जैन संप्रदाय का कोई भी खास मौका हो, शादी ब्याह, अनुष्ठान या फिर कोई भी धार्मिक त्योहार, यहाँ मंडना का होना जरूरी है। मंडना कला को जमीन पर या दीवारों पर पेश किया जाता है। आप इसकी तुलना मधुबनी पेंटिंग्स या फिर अल्पना से कर सकते हैं। इनमें कुछ खास रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और इस कला के माहिर हैं लाखीचंद जी। तो चलिए इनसे मिलकर इस कला के बारे में और जानते हैं। उनका ब्रश केवल सफेद रेखाएं और सामान्य त्रिकोण आकृतियां बनाता है, लेकिन अगर आप उनकी पूरी रचना को देखें तो आपको ये किसी लोक कला शैली के समान नजर आएंगी। शायद आपको महाराष्ट्र की वाली, बंगाल की अल्पना या मध्य प्रदेश की पिथौरा चित्र शैलियों की याद आए। दरअसल लाखीचंद जैन की इस कला की जड़ें भी राजस्थान की परंपरा से जुड़ी हुई हैं। इसे मांडना कहते हैं। राजस्थान में पहले कुछ आदिवासियों और जैनियों द्वारा इस कला का उपयोग होता था। वे अपने घरों को सजाने के लिए मांडना चित्र बनाते थे, पर अब लाखीचंद इस पारंपरिक कला को आधुनिक रूप प्रदान कर रहे हैं। मांडना का मूल अंग जो है गुफाओं के चित्र हैं। जैसे से मानव का विकास होता गया उसी तरह मांडनों का भी विकास होता गया और आज ये सजावट के रूप में मांडना हमारे जीवन में घुल मिल गए। विशेषतः राजस्थान और राजस्थान में बसे विशेषतः जैन जो परिवार है, इनमें मांडना चित्रकला का अंकन होता है, जिसे दीवारों पर और जमीन पर 30 त्योहारों पर चित्रित किया जाता है। एक खड़े के रूप में मिलता है। पीली मट्टी, ये जो ब्रश है इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीवार पर चित्र बनाने की अन्य लोक कलाओं की तरह मांडना में भी सिर्फ प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। आमतौर पर मांडना में गहरी लाल या केसरिया सतह, यह भी मांडना का एक प्रकार है। इसमें दिशाओं पर सजावट के अलावा मांडना कला से कुछ धार्मिक महत्व के प्रतीक भी बनाए जाते हैं। इसलिए मांडना शैली में ऐसे चित्र मौजूद होते हैं जिनका गहरा आध्यात्मिक आशय होता है। ये चित्र पुराने समय के लोगों की समझ और बुद्धि के परिचायक हैं। लाखीचंद जैन के मांडना में न केवल सुंदरता है बल्कि पारंपरिक कला की बारीकियां भी मौजूद हैं। बचपन में मेरी दादी माँ घर में त्योहारों पर मांडना निकालती थी और साथ में मेरी माताजी भी मांडना निकालती थी। तो बचपन से मुझे मांडनों का लगाव रहा है और धीरे धीरे यह मेरा लगाव आज एक व्यवसाय के रूप में बदल गया है। मांडनों में मुझे बहुत रुचि रहती है। मेरा एक जीवन का अविभाज्य अंग बन गया है। मैं कला का स्नातक हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा जो लगाव है वो मांडनों से रहा है। दिन में मैं कम से कम 5 या 6 घंटे मांडनों को मैं गुजारता हूँ। मांडना ही मेरा जीवन बन गया है। यह भी स्वस्तिका का ही है। दिवाली के मौके पर यह मांडना कैनवास पर बना है। इसके लिए कपड़े का इस्तेमाल किया है। और मांडना शैली की सहायता से उन्होंने कई आकर्षक चित्र बनाए हैं। इनमें स्वास्तिक, कुछ तांत्रिक प्रतीक या देवी देवताओं के चित्र शामिल हैं, लेकिन उनके चित्र कैनवस या हाथ से बने कागज पर होते हैं ताकि वे लंबे समय तक बने रहें। मैंने 25 वर्षों में कम से कम 300 से अधिक मांडनों को बनाया है। जैसे अभी श्री गणेश जी का एक 21 मांडनों का मैंने संकल्प किया था, वो पूरा किया है। भगवान महावीर के जीवन पर भी, लेकिन मांडनों की ढंग में कैनवास पर
मांडनाकृति बनाई है। इसके अलावा तंत्र को लेकर मैं इन दिनों अध्ययन कर रहा हूँ। यह अध्ययन भी काफ़ी रोचक रहा है और मांडनों की जड़ों तक पूछने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मांडना जमीन पर क्यों निकालते थे, ये कला आई कहाँ से, आने वाले जो जनरेशन है उसको यदि मांडनों के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे कि क्या कला है, हमारी ये बड़ी संस्कृति है, लेकिन इसकी जड़ें कहाँ है, इसका खोजने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हाल ही में मुंबई की बजाज आर्ट गैलरी में उनके द्वारा बनाई गई भगवान गणेश के मानना चित्रों की एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी को लोगों ने काफी सराहा। उनके ये चित्र संस्कृति से नाता जोड़ते हैं, साथ ही ये एक ऐसे व्यक्ति की कलाकारी दर्शाते हैं जिसे अब तक 25 से ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। छत्रपति शिवाजी अवार्ड और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित लखीचंद जैन एक ऐसी कला की उपासना कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति की संपन्नता की मिसाल है। दोस्तों, आपने देखा कि मंडना कला की एक खास विशेषता है, इसका महत्व भी बहुत ज्यादा है। ये एक पारंपरिक कला है और लाखीचंद जी जैसे लोग ही आज इस कला को जीवित रखे हुए हैं। इसी कला के लिए लाखीचंद जी को काफी पुरस्कार भी मिले हैं और इसलिए ये हमारी प्रशंसा के हकदार हैं।